खुदा के खादम एल्बर्ट जॉन कराची से जो आए हैं, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि आज के फ्लश कलाम को पेश करें। आप सबकी जोरदार तालियों में खुदा के कलाम को खुदा के खादम को दावत देते हैं। मैं थोड़ा उनका तारुफ करवाता चलूँ। एल्बर्ट जॉन मोना के वालिद साहब हैं। पहले वो एज अ क्लर्क गवर्नमेंट जॉब करते रहे और फिर उसके बाद साथ साथ वो खुदा की खिदमत भी कर रहे थे और वो फुली तौर पर खिदमत कर रहे हैं। कराची में 2 चर्चेज हैं जो चला रहे हैं और खुदा ने बहुत बरकत से नवाजा, शिफा की बरकत दी है, फिर मौजात की बरकत दी है, खुदा ने कलाम सुनाने की बरकत से नवाजा और 10-10 घंटे 8-8 घंटे डेली की उनकी दुआ की मीटिंग होती है। खुदावंद बहुत ज़्यादा वो खुदा उनके करीब है। तो खुदा हमारे लिए आज ये शर्फ की बात है, हमारे लिए ये एक बड़े इस्तक़बाल की बात है कि हमारे दरमियान में मौजूद हैं। तो हम खुदा उनके कलाम से देखेंगे। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की इंजील मुक़द्दस 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत के आखिर तक। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई मसीह यीशु की इंजील मुक़द्दस उसका 10वां बाब और उसकी 5वीं आयत से 8वीं आयत के आखिर तक। सब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा है, इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुनने की खास बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। आप सबकी सलामती हो। तशरीफ रखिए। बहुत खुशी की बात है, आज हर जगह हम पाकरों का दौर है। किसी की मेहमान नवाजी घर के दरवाजे बंद कर देना बहुत बुरी बात है। मुझसे बोल, मुझसे बोल, मुझसे बोल, रुक खुदा मुझसे बोल, वो कैसे बोल। वो इत्मीनान और सुकून की जगहों में आते हैं, वो इत्मीनान और सुकून के चश्मों पे मंडलाते हैं, वो उस दिल में आता है जहाँ उसके लिए जगह होती है। खुदा बाप और बेटे के मसाला, इस तीनों का एक ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल पाक रूह आपके अंदर आता है जब आप यीशु मसीह को अपना बना लेते। जब यीशु मसीह आपके अंदर आ जाता है तो फिर वहां पाक रूह है। पाक रूह भी आपको पहचान नहीं है तो आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाते। बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपनी पहचान ना होने के सबब से, खादम के सबब से, बड़े बड़े मुबश्शिरों के सबब से, जादूगरों के सबब से और लोगों के सबब से कुछ तो उतार के कुछ हो गए। आप खादम के गिर्द क्यों घूमते हैं? आप चल के चार सफेद चक्कर क्यों लगाते हैं? आप अंदर क्यों नहीं आते?
آپ سچائی کے روح کی بات سنیں. آج میری بات نہیں سنیے. جہاں آپ کو خدا کا کلام سچائی کا روح نظر آتا ہے, آپ کو کھڑے ہو, آپ بولے, پاگل آپ سے بات کرے گا. آپ تو اس کے مرکز ہیں, آپ اس کی حیثیت ہیں, اس کے کیا مقدس ہے, کھیتی ہے, عبادت ہے, اس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں. ہر وقت آپ اس کے ساتھ ہیں. یہ آپ کی مرضی ہے. وہ آپ کو ڈیوٹی سونپتا ہے, آپ اپنی ڈیوٹی 5 دن کرتے ہیں اور اپنا غائب ہو جاتے ہیں. آپ کی جگہ پہ خالی ہو جاتی ہے, کوئی اور آ جاتا ہے. خدا باپ ہر ایک چیز کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتے ہیں, مگر جو اس کے اپنے ہیں ان کو وہ اختیار دیتے ہیں. پاک روح جانوروں کے اندر نہیں آتا, پاک روح مردوں کے اندر نہیں آتا, پاک روح شیطانی لوگوں کے اندر نہیں آتا. وہ نفرت کرتے ہیں. ایک بہت خوبصورت دلہن نے جو کہ اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے فکر مند ہے, ادھر ادھر بھاگتی پھرتی ہے, اسے کوئی محفوظ جگہ نہیں ملتی. وہ پریشانی کی حالت میں جنگل میں گھومتی پھرتی ہے, اس کی حسب منشا جگہ سے نظر نہیں آ رہی. آخر کافی دیر بعد سے دور سے خوبصورت ہری ہری جگہ نظر آئی. کچھ درخت سے بڑی خوش ہوئی, درختوں کا جھنڈ ہے اور بڑا بڑا گھاس بھی ہے. اس نے کہا یہ میرے بچے کے جنم کے لیے جگہ بہت اچھی ہوگی. ابھی وہ سوچ ہی رہی ہے, اس کو نہیں معلوم کہ ایک شیر اس کی طاق میں بیٹھا ہوا ہے. اس کو نہیں معلوم بائیں طرف ایک شکاری نے تیر لگایا ہوا ہے, ابھی چھوڑنے ہی والا ہے. لیکن خدا باپ جانتا ہے, اس نے اپنے تعلیم کے مطابق جگہ ڈھونڈی ہے. ابھی تیاری ہو رہی ہے تو شکاری نے تیر چلانے کا ارادہ کیا. آسمان سے خدا نے دیکھا ایک دم بادل آ گئے, زور کے ساتھ بجلی کڑکی. جیسے بجلی کڑکی شکاری کا ہاتھ ڈھیلا ہوا اور تیر نکلا اور تیر سیدھا جا کر شیر کو لگا. اور اتنی زور سے بارش برساتی خدا نے اتنی کڑک کے مگر شکاری وہاں سے ڈرتا بھاگ گیا. شکاری بھی مر گیا, شیر بھی مر گیا. آپ کو تو پہچان نہیں, آپ کے پاس تو خدا, آپ کے پاس تو روح ہے, آپ کے پاس تو زندہ کلام ہے جسے آپ نے پڑھا. آپ کو بھیجا, آپ کو دعوت دی, آپ کو کہا, آپ کو بنایا, آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ کا استعمال کرتا ہے, آپ پہ بھروسہ کرتا ہے, آپ اس کے اوپر دند ہے. اگر تماشائی بن کے آتے ہیں تو پھر ہم تماشی ہی ہیں. آپ کے پاس دنیا کا حکم ہے, آپ کے پاس دنیا کی حکمت ہے. خدا باپ نے آپ کو ہر ایک تم ایک برگزیدہ نسل, شاہی بہنوں کا فرقہ, مقدس قوم, ایک ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے, جس نے تمہیں اس تاریکی سے اپنی عظیم روشنی میں بلایا تاکہ اس کی خوبیاں بیان کرو. جب خوبیاں بیان کرو گے آپ کے اندر سے پاک روح کی بات نکلے گی, جو بولوگے سے ہوگا. کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ آپ کا اپنا آپ کیا شیطان ابلیس. انسان آپ کا دشمن نہیں ہے, آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے ابلیس, شیطان.
इब्लीस कोई अफसानवी किरदार नहीं है, ये एक हकीकी दुश्मन है जो घात में लगकर आपको दफा बर्बाद करते हैं। ये एक ड्रामा नहीं है, ये को बल्कि हकीकत है। आसमान पर जाने से पहले खुदा तुमसे ने क्या कहा? अपने शागिर्दों को ये इरशाद आदम सौंपा, बदरूहों को निकालो, शैतान को निकालो, उसका मुकाबला करो, उसकी चालें देखो। और भी बहुत सी बीमारियों का जिक्र किया गया, हमारे में पढ़ा गया, मगर निशानात में से पहला निशानात बदरूहों को निकालो। ईमान लाने वाले के पास सबसे पहले निशानों में बदरूहों को निकालो। फिर बरकत 6 बाब में लिखा है, और उसने 12 को अपने पास बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा, इनको निकाले। यूहन्ना 1:9 में फिर उसने 12 को बुलाकर 2-2 को उन्हें सब बदरूं पर इख्तियार बख्शा। कितना भी मुकद्दस फरमाता है खुदावंद यीशु मसीह ने खुद बदरूं को निकाला। ऐसा शख्स जिसमें गूंगी बदरू थी उसको शिफा थी, कैनानी औरत की बेटी में से बदरू को निकाला, मिर्गी के बदरू को डांटा, ऐसे शख्स को ताबीज किया जो बदरूओं का लश्कर था। नापाक देख को डांटा, वो भाग गई। अंधी गूंगी बहरी को डांटा, वो चली गई। गूंगी रूह को झटका, कुबड़ी औरत को बहुत खूबसूरत शिफा दी। इमाम सुलमा बुनिया को जो तस्करा है, जो आपके कलाम के हकीकत जो नहीं सकती, बहुत से कलीसियों में भी आ जाता है, जिनके अंदर पागलों बसता है, उनके पास नेमत है, इख्तियार है, वो आज भी यही बड़ा काम करते हैं। पुरानी कलीसिया में भी, शागिर्दों के वक्तों में भी, बुजुर्गों में भी ऐसा बहुत कुछ होता रहा। ये आपके पास कलाम सुपुर्द करने का एक सबूत है कि आपके पास इख्तियार है, आपके पास कुदरत है, आपके पास ताकत है। आपको इख्तियार देने वाला खुद बहुत बड़ा इख्तियार है। दुश्मनों ने कहा, बड़े बड़े आलिमों ने कहा, जी कैसा शख्स है जिसकी हवा पानी बिल्कुल मानते हैं, किसी बुजुर्ग में भी खूब ज्यादा होती है, ऐसा कलाम कभी इंसान ने नहीं किया। फिर आप किसके पीछे पड़े हो गए? किसको मानते हैं? कौन सा आपका यीशु है? कौन सा आपका खुदा है? कौन सा आपका मसीह है जो आपको इख्तियार नहीं देता? उसमें कमी नहीं है, हमें कमी हुई। हम खाली क्या करते हैं? पुकारते रहते हैं, ताकि वो सबको अपनी कुदरत में इस्तेमाल करते हैं। साधु जी भारत एक बहुत बड़ा साधु वो गुजरा है, जो इसी तरह खुदा के फजल से बुजुर्गों को निकालने में इस्तेमाल होता रहा। वो अपनी किताब बना बुजुर्ग हुई, इसमें लिखता है कि वो किस तरह एक अपने दोस्त भाई के साथ भारत कोलकाता में दिमागी इमराज के अस्पताल के अफसर रहने वाला से इजाजत तलब करता है कि हमें यहाँ मीटिंग करने की इजाजत हो। जब उन्हें इजाजत मिल गई, उसने देखा अस्पताल के अंदर जो सिर्फ छोटा सीन था, वहां इबादत कराई और ऐलान किया, यानी मर्द और औरतें दोनों बेचारे पागलों की सूरत में ढेरों के ढेर लोग जमे। जो लोग सुन सकते थे, जो समझ सकते थे, जिनको कुछ मालूम था, अब आज के पहचान थे, वो शहर में जमा हो गए।
ये साधु साहब बोलने लगे, कलाम करने लगा, तो एक पागल फौरन उनके सामने आ गया और शोर शराबा करने लगा, बड़ी ऊंची ऊंची आवाज से चीखने लगा। साधु ने पकड़ा और उसे सवाल जवाब शुरू कर दिए। उसे मालूम हुआ इसमें बदरूही है। साधु फरमाता है कि इस अकेले शख्स में 15 साल से 80 बदरूही थी। खुदा के फजल से दुआ मांगी गई और बदरूहियों ने बेहोश करके जमीन पे गिरा कर उसमें से निकल गए। जब उसको होश आई वो बहुत परेशान हो रहा है, मैं कब पागलों के अस्पताल में हूँ, मैं कैसे पागलों के अस्पताल में पहुंच गया हूँ। जब देखा गया मुझे समझ आई कि बातें करता है, सही हो गया। अस्पताल के अमले से छुट्टी दे दी, रुखसत कर दिया गया और बड़ी खुश थी चला गया। उससे पूछा या पता चला कि मेरे अंदर बदरूही थी, वो बहुत परेशान हुआ और बड़े सच्चे दिल के साथ ये तो मसीह का शुक्र अदा किया। क्या आपको खाना नहीं मिलता? क्या आपको रोटी नहीं मिलती? क्या आपके घर नहीं है? क्या आपके बच्चे नहीं है? क्या आपके खादम नहीं है? आपके कलीसिया नहीं है? आप खुदा के लोग नहीं है? कैसा शुक्र अदा करते हैं। हर दफा जो की बच्चों की तरह दे 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 हमारा पेट दे बेटा, हमारा देनी दे बेटा। और जो क्या है जो हमारे दिल बदरू में जो काम भी हम अपनी अक्ल दलाई से बाहर करते हैं, अगर बेहतर काम है तो वो की कुव्वत है, मगर वो भी कभी इतना जबर मजबूर नहीं करता जितना कि इब्लीस करते हैं। आप तो समझते हैं बहुत बड़े गुलूकार हैं, आप तो समझते मैं अपनी दुआ करता हूँ, मैं बड़े कलाम पेश करता हूँ। जब आप जबर करते हैं, चाहे घंटे का ड्राइवर 5 घंटे लगाते हो तो आप यकीन होता आप में बदलू में होती है। जब हम किसी को पहचानते नहीं हमारे सामने कौन है, कैसा कलाम है, तो फिर क्या हम उस मुकाम तक नहीं पहुंचते कि रूह हमसे बात करे, रूह पेश करे। जब हम अपना रूह को देते हो तो आप देखेंगे आप में दानिश होगी। फरमाता हमें भी मसीह की अकल है। इब्लीस एक बहुत चालाक और मानी हुई हस्ती है। वो हमारी कमजोरियों से वाकिफ होते हुए ये जानता है हमें खुदा की मर्जी पूरी करने से हटाकर खुदा की राहों पर तसल्ली से चलने से गुमराह करके हमें तबाह बर्बाद करे, क्योंकि वो खुदा की बादशाही और खुदा के सरदर्दों का बहुत बड़ा दुश्मन है। वो इंसान के अंदर ऐसे मकरो फरेब करता है, इंसान को पता ही नहीं चलता कि मुझ में कोई दुश्मन है कि जहाँ मैं अपनी असली हालत में। जब वक्त हाथ से ज्यादा गुजर जाता है तो फिर शायद कुछ मुश्किल हो जाता है, फिर भी हम क्या करते हैं, हमें महसूस ही नहीं होता कि हम वाकई बदरूह में फंसे हुए हैं कि दिमाग खराब है। क्या जिसका दिमाग खराब है बदरूह नहीं है? उसमें दिमाग खराब करने वाली बदरूह जैसे लिखा है जो पागल है मगर अच्छी बदरूह हर किसी बीमारी को दूर करता है, जुबेर बंदे तोड़ते हैं, वो आघात करते हैं। पाकरू भेजा गया है यशोमती की दुल्हन की मदद करने के। सिपाही उनका पहला जिस घर पर है सिपाहियों की ड्यूटी है घर की मदद करें। जब शत्रु की दुल्हन का
जब यीशु की कलीसिया का रूह हाफिज है तो आप रूह को वहाँ ठहरने नहीं देते, आप रूह को कबूल ही नहीं करते, अपने मन पसाने के क्या करते हैं, शब्द ढूंढते हैं जो हमारी इबादत को मानी करे। जब पाक रूह हमारे अंदर आता है तो हमें हर तरह की सोच समझ देता है और हम शैतान को पूरे पूरे तरीके से जानना शुरू करते हैं। क्या आपको मालूम है कि शैतान आपको क्या बोलता है? घर के लिए बढ़ता खुदा खर्च करो, खुदा के कामों के लिए नहीं, बाहर जाओ, पार्टी बाजी करो, गुलछड़ जाओ, नशाबाजी करो, किसी और काम में खर्च करो। मगर जहाँ अच्छे काम है वहाँ नहीं। शैतान क्या करता है? सबसे ज्यादा गलबा आप पे डालता है, आपको नींद में बेहोश करता, सो जाओ ताकि आपको कलाम की समझ न लगे, ताकि आप दुआ न कर सकेंगे। वो कभी भी आपको नहीं रोकेगा, चल जाओ, 100 दफा आओ, खर्चे करो, सना करो, कभी आपको मुखालिफ नहीं करेगा। तो बताया क्या ये तो उल्टे बातें करते हैं। जब आप दुआ में रुके करते करते शैतान को पीछे पड़ जाते हैं और वो आपके लिए क्या तड़पता है। किसी को नींद पड़ जाती है, किसी को अपना को काम ख्याल आ जाता है, कोई और रिश्तेदारों को ढूंढता है, किसी ने गलत टाइम दिया हुआ है, कोई और काम करना चाहता है और वो दुआ नहीं करने लगता है। इस तरीके से खुदा अपने फर्जंदों को वस्तु देता है कि ऐसी चाले देखे, इब्लीस को देखे, सारी रात बातें करते रहो, पार्टी फंक्शन करते रहो, खुदा अपने नाम को जला दे। ये पतंगबाजी है, लोग उनके साथ मिल कर पतंगबाजी में मगन है। जहाँ हम गए हमारी बेटी का जेठ में देखा तो पतंग लेके मेरे भैया क्या उड़ाने चले जाओ आपके साथ। लाखों रुपए आप ऐसे खर्च करते हैं, क्यों? जैसे आपको शैतान ने बहुत कुछ दे, जहाँ जरूरत होती है कुछ खादिम जो आपके लिए रूहानी गज़ा मुहैया करते हैं, आपको समाज पर चलने का रास्ता दिखाते हैं, आपकी बीमारियां दूर करते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, आपके लिए टेंशन में रहते हैं, आपके लिए दुख उठाते हैं, अपने बच्चों को क्या अफरा तफरी का हड़बोल में उठाते हैं, तैयार होते हैं, कहीं टाइम किया और टाइम से जल्दी जल्दी फारिग होकर फिर वो आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक खुदा का खादिम आपको रूहानी बरकत जिंदगी मुताबिक देता है, तो क्या ये अच्छी बात है कि आपकी दुनियावी बरकत में वो शामिल हो जाए? जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे अंदर बदरमैनी होती है, हमारे अंदर खुदा क्या कर होती है, हमारे अंदर खुदा का रूह होता है। कोई भी अपने माँ बाप को आवारा नहीं छोड़ सकता। रूहानी लोग वाकई रूह में जाते हैं, वो खुदा के खास मखसूस जुदा होते हैं। अपने खादिम की कदर करके देखो, शेबा मुझे कभी बताना कि आप कैसे कलाम में साफ फरमाया, जिस रूह की बात करते हो रूह आ बोलते बोल, जिसके पास थोड़ा है उसे वो भी ले लिया जाएगा। आपके पास लाख रुपए है, आपको जुड़ता 5,000 आपकी, आप बोलते लाख रुपए मैं कत्ल करूंगा, खुदा वो भी और काम के लिए आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन खुदा के लिए जितना बीज बोगे उतना काटोगे। हर काम इस तरीके से शैतान हमें सुनाता है, लोगों देता है कि हम गौर नहीं करते, हम
हमें खुदावन की राहों और अपनी जान के दुश्मन इब्लीस की राहों को पहचानना अशद जरूरी, बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर अच्छे खातिम हमारा खुदावन सरदार करीम सबके साथ बड़ी शफ़क़त से पेश करते, बड़ी मोहब्बत के साथ पेश करते। वो बड़ी मोहब्बत और खूबसूरत तरीके से रहनुमाई करते हैं। बोलते नहीं है, वो गुड़ियाँ नहीं देते, उनके अंदर एक मोहब्बत होती है। मगर इब्लीस किसी भी सूरत में तो शुरू से करना भी करेगा तो बड़ा मजबूर करेगा, आपको मजबूरी के साथ रखेगा ताकि आप खुदा की शक्ल से महरूम हो जाए। इब्लीस मजबूर करती है, कौन सा पैसा लगा हुआ है, कम से कम 5 प्लेटें बिरयानी खा लो, क्या फर्क पड़ते हैं। शैतान के काम में, इब्लीस के काम में वो जबरी देता है, वो जबरी कराता है ताकि आप बिगाड़ सकें, ताकि वहां अफरा तफरी है। फिर हम कभी गुफ्तगू करते हुए हार मानते हैं, ऐसे ही साहब जी, ऐसे ही है। जहां हम अपने आप को कमजोर सोचते हैं, हमने और जगहों करते चाहे कलाम की बहस हो, चाहे कोई बहस हो, जो पाकरूम इब्लीस होते हैं। पाकरूम तो बोलता है अपने नुकसान क्यों नहीं उठाते, नीचा क्यों नहीं बन जाते। हमें नहीं पता, पाकरूम कहता है दुआ करो, खूब करो, इतना कलाम पढ़ो जिसको पता चले इसमें खुदा है, मगर होता वो इतना बाइबल का मुतालिया करते, इतना बाइबल का मुतालिया करते, उन्हें कोई नहीं चाहता है मुझे शैतान जबरदस्ती हमसे मुतालिया कराता है ताकि एक रोज आपके वसीले से दूसरों को तबाह करेगा। हमें मुकद्दस पढ़ने वाला पाकरूम से ना करे, वो अपनी तरक्की ना करे, उसके अंदर से कुछ बीमारियां लगती। एक बच्चा 5 साल का हो गया, अभी वो चलता ही नहीं, अभी वो बोलता नहीं, आप सब जगह ये क्यों गए, एक टांगों में नक्शे। आप यीशु मसीह के पाक रूह में पहलू को देखा करें, फिर आपको एहसास होगा कि आप यीशु मसीह में, आपके अंदर खुदा का रूह है, आपके अंदर अपनी मनमानी नहीं है, अपनी मर्जी नहीं है। जब मना करेगी, मना करेंगे, बड़े बड़े लोग मना करेंगे, बोतल पे बोतल, शराब पे बोतल, हर तरह की पीते जाते। कोई एक आदमी एक पिएगा, कितनी पी लेगा, मगर शैतान मजबूर करता है, वो कई बोतल करते हैं, खत्म कर जाते हैं। वो जिनकी सरकार में रोकते ही नहीं है, चाहे उनके हाथ पैर काट दो, उनके अंदर से बुरे ख्याल खत्म होते नहीं है, चाहे उनको जेलों में बंद कर दो। खुदा के लोगों ने ऐसा नहीं किया, अक्लमंद समझदारों ने ऐसा नहीं किया। वो जब भी इबादत करते हैं 5 घंटे कलीसिया गोश में नहीं जाने, हमारे पास ये तो उसी के है, हमारे पास खुद हम की बरकत है, हमारे पास खुद हम है। इब्लीस मुझे आपको, बल्कि जो खुदा के कलाम से दूर है, अपना गुलाम बनाने की कोशिश करता है। जिस तरह हम यीशु मसीह के गुलाम हैं, जिस तरह यीशु करते हैं इब्लीस वैसा करते हैं, जिस तरह यीशु वैसे रूप धारते हैं, वो नूरानी फरिश्ता बनते हैं, वो यीशु क्या करते हैं, नकल करते हैं। वो हर इंसान को जो खुदा से दूर होता है अपना गुलाम बनाते हैं। जिनसी बदकारी के रूप में, जिनसी बदकारी के मैदान में, हरामकारी के मैदान में, जनाकारी के मैदान में, और भी बहुत से बड़े बड़े होते हैं। कितने लोग हैं जिनको बदरू में
समझते हैं मगर उनका दिल नहीं खुलता कि खुदा के खादमीन के पास जाओ, खुदा के लोगों के पास जाओ, रूह मुझसे बोल, उसके पास जाओ। इस कदर शैतान ने दिल बंद किया होता है कि वो जान नहीं करते। हम अपने अजीजों कारकों को कहते हैं साहब का जैसा दुआ क्या करेगी, किसी जोगी के पास नहीं जाओ। हम जाकर आपको बताया आप बाइक से आ रहे ना, अपने खुदा ने तमाम बीमारियां दूर की, आपको इख्तियार दे दिया, शिफा, जिंदा बदलू को निकालना, बीमारी को शिफा देना, हर किस्म के कोर्स दूर करना। खुदावंद के पास आते हैं, पाक रूह के पास आते हैं, तो जरूर आपको शिफा होती है और खुदावंद आपको बरकत देता है। जादूगर किसी बदरू गिरफ्ता को छुड़ाते हैं तो इस तरह छुड़ाते हैं, उन्होंने कोई बहुत बड़ी शैतानी ताकत के साथ अहद किया होता है, कुछ शैतानी रूह के साथ उन्होंने अपना क्या अहद किया होता है, उसकी वो परस्तिश करते हैं, उसके लिए हर बुरा काम करने के लिए तैयार होते हैं। मगर फिर भी मुझे यकीन नहीं आता कि काला जादू बदलू को निकाले। अगर शैतान को निकालेगा तो वो तो क्या फूट पड़ जाएगी, बातें खराब हो जाएगी। जो ऐसे करते हैं उनका नतीजा होता है वो शिफा नहीं पाते जब तक वो मर न जाए। जिनको ये तो शिफा देता है और ठंडी उठा के तेरा कौन जाता है, तेरी आंखें भी नहीं हो जाए, वो हमेशा शिफा पाते। इतने खतरनाक हम खेल खेलने से भी बात नहीं आती। लोगों को इतनी बरकत दी है, वो खून पे दुआ करते हैं, बदरू में भागते हैं और ऐसे नहीं भागते। उन्होंने अपने आप को मुर्दा किया होता है या तो उसी को जिंदा किया होता है। वो फरमाते हैं मैं मसीह के साथ मसरूफ हो चुका हूँ, मैं मसीह के साथ मर चुका हूँ, मैं मसीह के साथ दफन हो चुका हूँ, आज मैं जिंदा नहीं बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। अगर मसीह जिंदा है तो फिर क्यों न मरते होंगे। हमारे पास एक सच्चाई है, हमारे पास सच्चाई का रूप है, हमारे पास खुदा की कुदरत है। सच्चे आदि टोली गए तेरे नारे गावा, जब आपको पहचान होगी कि हम एक दूसरे में कैसे कहते तो आप बड़ी बरकत पड़ेगी। मैंने शुरू में बोला नहीं आपको में सच्चाई मिलनी, आपको महसूस हो कि खुदा ने से भेजे बड़ी खूबसूरत नेमते हैं। ये खादिम है, मैं यकीन करता हूँ इसके एक हाथ में जिंदगी की रोटी है, एक हाथ में रूह की तलवार भी, ताकि भूखों को जिंदगी की रोटी खिलाया जाए और बीमारों को क्या शैतान को तलवार से छिड़कती है। जिसके पास तलवार नहीं है वो खादिम का क्या फायदा, जिसके पास दवाइयाँ कुव्वत ही नहीं है खादिम का क्या फायदा। कलाम फरमाता शैतान बना के मारता है, कलाम जानता है। 17वीं 18वीं सदी में कहीं पढ़ के देखो, आपको पता चलेगा जो खादिम हुए कौन थे। उन्होंने दुनिया में बदल दी। सबसे बड़ी बात आपने बिली ग्राम का नाम सुना होगा, जॉन हाइड का नाम सुना होगा, एंड्रयू बरो का नाम सुना होगा, बिली का नाम सुना होगा, चार्ल्स का नाम सुना होगा, कैप्टन कोलमैन का नाम सुना होगा। अभी की बात है आपने एनिहन को देखा होगा, बहुत ऐसी। इसके अलावा और भी पाकिस्तान में और जो ऐसे खादिम जिनको मैं जानता नहीं, उनके पास खुदा की कुदरत है। अगर मुझे पता है कि मैं इंसान को मेरी दो टांगे हैं, मुझे पता हर इंसान की दो टांगे हैं। अगर मुझे पता है कि मैं अच्छा गा लेता हूँ तो मुझे यकीन करना चाहिए मेरे से और भी अच्छा होगा।
मैं कहता हूँ मैं खुदा के रूह से बुजुर्ग को निकालता हूँ तो क्या वैसे उसको बना नहीं होगा? होगा, लाजमी होगा। मुझे दिखा दे, मुझे यकीन रखना है कि खुदा तो बड़े बड़े काम करते हैं। मैंने तू खुदा में चलाल का बात है। आज भी मेरे और आप में बल्कि जो खुदा से दूर है वो सारी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ तो रूह नहीं बात। आप ठीक है, आप झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं तो क्या ये रूह है? क्या ये पागल रूह है? हमें साथ ही नहीं होता ये भाई बस रूह के काम है। पाक रूह हमेशा पाक काम करता है, पाक रूह हमेशा अच्छे काम करता है, पाक रूह आपको तसल्ली देता है। ईमानदार लोग यीशु मसीह की खिदमत में अच्छे काम करने में मुजमत नहीं होते, वे ठंडे नहीं होते, वो मुतहर्रिक रहते हैं। भागे जगह हर भी जो मर्जी हो जाए वो खुदा के लिए सारे घर में रहते हैं। वो खुदा के लिए क्या करते हैं? रोते चीखते चलाते दुआएं करते हैं। वो यीशु की बादशाही को जो हाँ इबादत के बाद तेरी बादशाही है। कैसे बादशाही जाओगे जब आप एक दूसरे को क्या जब रूह होगा यीशु होगा तो फिर बादशाही आएगी। ये यीशु का काम है, रूह का काम है, वो अपनी बादशाही को मजबूत कर सकते हैं। हमें इस तरह से महाकवियों को पहचानना है, हमें इस तरह अपने आप को पहचानना है। हम कलामे मुकद्दस के मुताबिक रूहानी हथियार बांधे शैतान से लड़कर उसके बादशाही को खंडन कराकर यीशु की बादशाही के परचम ले रहे हैं। आपको नजर आएगा आपके नाम खुदा आंख जबान या उंगली मुंह में डालकर ये काबिल से नहीं होता। आप शेर बगल में आप जहन्नम के दरवाजों पे खड़े हो, शैतान के घरों पे खड़े हो, बोलो शैतान जा ये सुनाम ने हुक्म देता है छोड़ो, ये सुनाम कैसे खत्म करते हैं, जुए तोड़ते हैं, जाओ। ये सुनाम पाक रूह में आपको हमेशा कैसे भी बड़ी से मदद करते हैं। आप क्या करें? हथियार आपके पास कौन से हैं? तेरे हथियार हो मन के खुदावंदी वफादारी डरावेगा न दिन गति न तेनू रात अंधेरी। तो ताबेदारी वफादारी फरमाबरदारी नहीं है तो फिर आ गया। ताबेदारी फरमाबरदारी क्या है? शरीयत को पूरा करने वाले को जहन्नम से निकालने वाला रास्ता। तुमने क्या किया? नाफरमानी की। लेकिन खुदा क्या बोलते हैं? तेरे हथियार होंगे खुदावंदी वफादारी, ताबेदारी करो, वफादारी करो, आपसे में प्यार करो, अपना वादा निभाओ, आप कलीसिया बनाओ, यीशु को जलाल दो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपने साथ पे नहीं देखिए करो, दूसरों को भी देखो, वो भी तुम्हारा वजन है, वो भी तुम्हारे मसीह की दुल्हन का हिस्सा है। इतनी बुरी बात है कि जो हाथ कहे तो मैं अपने पाँव का खंडन नहीं कर सकता, जबकि हाथ हलाती नहीं है। अपने पड़ोसी को एक रूप से निकाल कर हम करे, फिर आप देखें आपको अब खुद खादम है, सब खादमीन है, सब भारतीय फरहंद है, सबके पास सेहर है, सबके पास इख्तियार है, सबके पास कुव्वत है। आप शिकस्त खुर्दा की मसलमत करेंगे, आप डरपोक बन के मत रहे, आप डरे न रहें। यीशु मसीह फतेह है, यीशु मसीह फतह मानते हैं, यीशु मसीह जिस मकसद के लिए आए वो ले गया, आपको दे देंगे, आपको कुदरत से। लूका 4:18 में लिखा, लूका 4:18 में लिखा, यीशु सर्टिफिकेट पे चला, गवाही पेश कर रहा है, आसमान के बाप का आपके सामने का नूर चमका रहा है। किधर क्या बात था?
खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। हालेलुया। है आपके पास कागज? है आपके पास सर्टिफिकेट? आपकी मर्जी है, भर कर भेज दो। जब आपको पता नहीं होता तो आपको किसी काम कर दीजिए। वो आपको बरसने बेकार करने के लिए अभी लंबी लड़ की बातें नहीं है। हमें अपने आप को अपनी यीशु मसीह में पहचान है। खुदा ने जो खुद फरमाया, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जाओ सांप और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पे मार दो, बीमारों को छुपा दो, बुजुर्गों को निकालो। देखो कोई तुम्हें गुलाम नहीं बचा सके। मैं तुमको बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूँ। जाकर सत्यानाश करो, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। इतना बड़ा इतिहास वज़ीर आज़म, कर्नल जनरल आपसे मुलाकात करके देखे बना। ये 24 घंटे आपके अंदर बसते हैं। मैं यकीन करता हूँ आज अपने आपको बदल के देखो, आप में कौन सी जिंदगी रूह आपके बदल में क्या ताकत है, आपके बदल में क्या चीज़ है, आपके बदल में क्या काम है, इनको छोड़ो। जब आपके अंदर अच्छाई की रूह आएगी, जिस रूह को बुलाते हो, फिर आप क्या करेंगे? मैं भूखा रह लूँ तो मगर एक बुलाने मुझे चाहिए। फिर आप करेंगे, हाय ये खतर मैं खुदा के महरूम हो जाता, क्योंकि ये मेरी बहन बड़ी है, ये तो मुझे मेरे पास कोने को बहन को मिला हुआ। जब तड़पते नहीं किसी के लिए, अपने लिए मुझे टेढ़ पे भी खड़ा करो, मुझे खाने के भी ताकत दो, मेरे पास बिजली निकालने की ताकत दो, मेरे पास दौलत भी हो, लोगों को बांटने के लिए भी मुझे मुकर्रर करो। हाथ अपना काम करते हैं, आंखें अपना काम करते हैं, एक ही सिर में कितने हुजूम हैं। पूरी दुनिया में अगर मसीहत का यही हाल हो, 15, 20, 30, 40 के विश्व में चले कि दूसरे उनके साथ वो दूसरों की मदद करे और हम दुनिया चोटी के आसमान पाने। खुदा आपको पसंद है। आमीन।